अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप एवरीवन इज ओके। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना ये देखेंगे कि हम लोग कैसे जो है ट्यूबबडी पे सर्च करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपको किस तरह प्रो वर्जन जो है वो ट्यूबबडी का यूज़ करना है या किस तरह इंस्टॉल करना है इसके अंदर। यूट्यूब के अंदर इसकी एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको यूज़ करना तो मैंने नहीं बताया था, वो यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। एक वीक के लिए हमें फ्री मिला था और अनफॉर्चुनेटली मैंने 4-5 दिन हो गए इसको लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सका कि इसमें कैसे जो है आपने मेन चीज़ तो ये कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है वो मैंने आपको बतानी थी। तो यहाँ पे आप इसको ट्यूबबडी को क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे पास लाइसेंस इधर प्रो शो हो रहा है और यहाँ से जो है हम इसको कीवर्ड एक्सप्लोर पे जाते हैं। कीवर्ड एक्सप्लोर पे जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी कीवर्ड, जैसे मेरी एक वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल फेसबुक ऑन एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस। चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है हम लोग फेसबुक जो है एंड्रॉयड मोबाइल पे किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो इसको हम लोग लिख के सर्च करते हैं। ये देखें वेटेड जो है हमें ये बताएगा कि कैसा है ये आर्टिकल। अगर हम इस पे वीडियो बनाते हैं तो हमें इस पे क्या रिजल्ट मिलेगा। ये तो मैंने इत्तेफाक से पहले ही लिखा है तो इसने मुझे 100% रिजल्ट दे दिया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस टैग के ऊपर वीडियो, इस कीवर्ड के ऊपर, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर आप देखें तो लॉन्ग टेल के ऊपर जो है आपको रैंक करना थोड़ा सा ईजी होता है क्योंकि आपका अगर नया चैनल है तो ये आप इसको यूज़ करके, मतलब ये चीज़ें सर्च करके आप इसके थ्रू कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद ये यहाँ पे जो है ये आपको रिलेटेड भी देता है वीडियो सर्चेस, लेकिन मेरे पास नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। प्रो है लेकिन पेड नहीं है। और दूसरा ये कॉमन टैग्स जो इसके साथ जो मतलब यूज़ होते हैं उसकी थोड़ी सजेशंस भी देता है आपको कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। देखिए ये भी इसमें काफ़ी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है आपको मिल जाते हैं और इन कीवर्ड्स को भी मतलब आप इनको भी अपने वीडियो में टैग्स में जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो आपको इजी हो जाता है, इनको मतलब वीडियो को रैंक करने में आसानी होती है। और ज़्यादातर हम लोग मतलब यही देखते हैं कि हमें कौन सी किस तरह की वीडियो बनाएं जिस पे हमें अच्छे व्यूज़ आएँ। क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैं तो इत्तेफाक से यही वाला कीवर्ड जो है इसके अंदर दिया है तो मुझे 100% रिजल्ट आ गया। और ये इसमें इसकी ये देखें सर्च वॉल्यूम बता रहा है कि काफ़ी एक्सीलेंट सर्च वॉल्यूम, लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। और कंपटीशन जो है वो इसके अंदर ये देखें आपको ये बताएगा कि हाउ गुड दिस कीवर्ड इज़ टू टारगेट फॉर योर स्पेसिफिक चैनल based on search volume, competition, relevancy, and how you compare to others currently in search, ranking in search। तो ये मतलब साथ जो है ना ये भी बता रहा होता है कि दूसरों के हिसाब से ये कैसा, आपके चैनल के हिसाब से और दूसरों के हिसाब से जो आपके कंपेटिटर हैं उनके हिसाब से कैसा ये मतलब रैंक करेगा या नहीं करेगा आपके चैनल के ऊपर। और ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेंथ भी इसकी जो बता रहा है, इसकी मतलब ये पूरी डिटेल, हर चीज़ की डिटेल भी साथ साथ बताता है। और इसकी जो वीडियोस हैं सर्च रिजल्ट्स में वो 10.4 मिलियन है। टोटल नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स रिटर्न फ्रॉम यूट्यूब, वीडियोस तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मतलब इस कीवर्ड को जो है ना यूट्यूब के अंदर सर्च किया गया है और किसी ना किसी जगह पे ये वर्ड आया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है ये देखें, इसके एवरेज जो व्यूज़ हैं इतने हैं और ये इसका बता रहा है लोएस्ट वीडियो व्यू काउंट फाउंड इन टॉप रैंकिंग वीडियोस। मतलब ये हर चीज़ के बारे में बता रहा है और ये आपके चैनल के हिसाब से कि आपके कितने व्यूज़ जो आते हैं उसके हिसाब से जो है ना ये बता रहा है कि आपके लिए ये वीडियो ठीक है कि नहीं। मेरे लिए तो ठीक है, मैं इस पर अगर वीडियो बनाऊँ और क्योंकि ये ठीक है तो शायद मैं बना भी दूँ एक और, ऑलरेडी मैंने एक बनाई हुई है। तो और अब फर्ज करो हम लोग हाउ टू की वीडियो जो है ना असल में चलती बहुत ज़्यादा है।
हाउ टू में लोग सर्च कर रहे होते हैं। आप लोगों को अगर कोई चैनल बनाना है ना, तो आप बजाय इसके कि इधर उधर से ढूंढते रहें कि यार हम लोग किस टाइप का कंटेंट बनाएं, मतलब आप ज़ाहिर है लोग ऑब्वियसली वीडियो जो है ना वो प्रेफर नहीं करते कि वो खुद कैमरे के सामने आए। और ज़्यादातर प्रेफरेंस यही होती है लोगों की कि यार किसी तरीके से हम लोग वीडियो तो बनाएं, लेकिन मतलब हम लोग खुद सामने ना आए। तो ऑडियो तो ऐसी चीज़ है कि आप मतलब ऑडियो में तो आपको खुद सामने नहीं आना पड़ेगा, खाली आपकी वॉइस ही होगी। और यूट्यूब जो है उसको मोनेटाइज भी इजीली मोनेटाइजेशन दे देगा आपको, तो आपके लिए इजी होगा कि आप उस कंटेंट को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो इसलिए हाउ टू के जो चैनल्स होते हैं वो हमेशा चलते हैं। वो मतलब शुरू से लेके अभी तक कोई भी सर्च करेगा ना इन चीज़ों को, तो उस पे उसको मतलब हाउ टू पे हमेशा कोई ना कोई सर्च आ रही होती है। कोई बंदा देख रहा होता है कि यार यूट्यूब किस तरह चलाना है मैंने, कोई देख रहा होगा मैंने ऐप किस तरह इंस्टॉल करनी है, कोई गेम किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो मतलब आप फाइंड करना चाहते हैं जिसके वीडियो के बारे में, तो आप यूट्यूब पे आके उसको हाउ टू को लिखेंगे कि हाउ टू डू दिस और दैट, तो वो आपको बता देगा कि यार मतलब उसके बारे में आपको वीडियोस मिल ही जाएंगी। और कई चीज़ों में, कई निशेस में मतलब थोड़ी वीडियोस होती हैं, कई में ज़्यादा होती हैं। जहाँ थोड़ी होती हैं वहाँ आपको रैंक करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये अगर आप इस तरह कोशिश ये करें कि हाउ टू वैसे भी आप अगर देखें ना, तो जितने लोगों ने बनाया हुआ है, जैसे मैंने भी हाउ टू का ये बनाया हुआ है, मैंने इसमें थोड़ी सी वीडियोस डाली थी। अभी मैं काफ़ी इसको छोड़ा हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू कर दिया ऑलरेडी बल्कि मैंने। तो ये अगर आप इसको अगर चाहते हैं कि आपको भी मतलब व्यूज़ चाहिए और समझ नहीं आ रही कि आपको क्या मतलब किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, तो हाउ टू पे आप बनाएं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप वीडियोस बना के तो अच्छा ट्रैफिक जो है ना वो ला सकते हैं अपने अपने चैनल के ऊपर। तो हाउ टू में काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसको हाउ टू का चैनल बना के किसी भी चीज़ का, चाहे आप कुकिंग का बना लें, चाहे आप किसी और चीज़, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं, बेहतर हैं, आपको उस चीज़ की समझ है, तो आप उसका बताना शुरू, खाली बोलना ही शुरू कर देना आप रोज़ के हिसाब से। 10 मिनट भी अगर आप एक वीडियो लगा दें तो आपको उस पर कुछ टाइम के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके साथ कीवर्ड रिसर्च भी ज़रूरी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें कीवर्ड रिसर्च जो है आप किस तरीके से करते हैं। ये मैंने एक ही लिखा है, मैं चले इसमें कोई और भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। जैसे हाउ टू मेक मैं ये मेरे चैनल के हिसाब से ठीक नहीं, मैं अपने चैनल के हिसाब से कोई चीज़ सर्च करता हूँ कि मेरे चैनल के हिसाब से हाउ टू मेक एन इंट्रो। अभी मैं छोटा कीवर्ड डालूं, बड़ा नहीं डालूं, इसको देखते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। इससे मुझे दिया है कि कंपटीशन जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा है। सर्च वॉल्यूम तो है इसकी, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है। और ये देखें इस पर ऑलरेडी जो थोड़ी जो वीडियोस मतलब जिस पे लोएस्ट भी अगर आए हैं, व्यूज़ आए हैं, तो वो इतने आए हुए हैं। तो लेट्स इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेल करते हैं फॉर यूट्यूब वीडियोस। अच्छा, अभी ये थोड़ा सर्च करेगा। अच्छा, कुछ हद तक जो है वो, वैसे इसको कोई सर्च करता नहीं होगा अभी, करते तो होंगे ज़ाहिर है ऑब्वियसली लोग, लेकिन ये अब ऐसी चीज़ हो गई कि हर बंदे को पता है। ऑन एंड्रॉयड करके चेक कर लेते हैं। इसमें आपने अपनी मतलब वो देनी है। मैं तो वैसे आपको जस्ट वो तरीका बता रहा हूँ ना कि आपने इसको यूज़ किस तरीके से करना है ट्यूब बडी को। अच्छा, सॉरी वो चेंज नहीं हुआ था। यूट्यूब वीडियोस ऑन एंड्रॉयड, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप आगे पीछे कुछ भी करके मतलब यूज़ कर सकते हैं। ये देखें थोड़ी बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा, इसमें हम लोग 2020 लगा के देख लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रैंक जो है वो बेहतर हो रहा है। और लो जी, तो ये सर्च वॉल्यूम इसकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरे चैनल के हिसाब, मतलब ये मेरे चैनल के हिसाब से बता रहा है। इसलिए देखा जाए तो कंपटीशन के हिसाब से ठीक है, ये वीडियो मैं बना सकता हूँ। 100% पे मैं पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी।
तो हाउ टू, अच्छा ये ऑप्टिमाइजेशन भी जो है इसकी हो सकती है, तो इसलिए ये जो है, अच्छा ये ऑप्टिमाइजेशन का ये देख लेंगे। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स हाउ वेल ऑप्टिमाइज्ड द टॉप रैंकिंग वीडियोस आर फॉर द सर्च फ्रेज। If they are not well optimized, then it provides you an opportunity to break it and rank for the keyword by probably optimizing। अच्छा इसमें यही बता रहा है कि भाई टाइटल अच्छा दे दो, टैग अच्छे दे दो, डिस्क्रिप्शन ठीक दे दो। तो अगर वो जो जिसने फर्स्ट नंबर पे जो रैंक कर रहा है या जो अच्छे रैंकिंग वीडियोस हैं उनके ऊपर आप सर्च में आ सकते हैं, अगर आप अच्छी इसमें टैग्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। तो मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग इसमें, हमारे लिए फिर भी स्पेस है कि भाई हम इस कीवर्ड को यूज़ करके, इस सारे को यूज़ करके एज अ टाइटल और इसके रिलेटेड हम लोग टैग्स यूज़ करके और डिस्क्रिप्शन में भी इससे रिलेटेड हम मतलब सारी वो दे के, डिटेल देंगे, तो हम फिर भी इस कीवर्ड के साथ अच्छा रैंक कर सकते हैं। तो बस ये तरीका है सिंपल जो मैंने आपको मतलब बताना था और आपको समझाना था कि इस तरीके से आप जो है ना एक चैनल को अगर बढ़ाना चाहते हैं और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना चाहते हैं, ट्यूबबडी मतलब आपको आना चाहिए उसके ऊपर, किस तरीके से काम करना है ट्यूबबडी के ऊपर, उसको प्रो किस तरह करना है, ये भी मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उस दूसरी वीडियो का जो मैंने इससे पहले बनाई थी। और इसके अलावा इसको यूज़ इस मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसको बाय कर लें। ये बहुत अच्छा ट्यूबबडी एक टूल है जिसको यूज़ करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये मेरे मेरे पास तो एक वीक के लिए है जो मतलब मैंने प्रो किया है इसको, वो भी जस्ट एक सर्वे था जिसकी वजह से ये मुझे प्रो एक वीक के लिए हुआ। ये भी ख़त्म हो जाएगा शायद आजकल में, लेकिन ये है कि आप इसको अगर बाय कर सकते हैं, पैसे हैं तो इस टूल को यूज़ करके आप अपने लिए वीडियोस पे अच्छे खासे मतलब सर्च भी अच्छे कर सकते हैं, कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स सर्च कर सकते हैं और उसको प्रॉपर जो है ना रैंक भी करा सकते हैं अपनी वीडियो को। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ भी आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।